गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। अब हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हम बात करते हैं। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मोस्ट चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल हैव द बिगिन देयर स्कूल डे reciting the Pledge of Allegiance. This pledge includes the words under God. It was established more than 60 years ago that government school students are not required to recite the pledge if it conflicts with their religious and benefits. Despite this, there has been several legal challenges objecting to the phase and separation between church and state that the First Amendment and the US Constitution. The above photo shows students taking the pledge of allegiance in a government school in the USA. तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अराउंड 60 ईयर एगो अंडर गॉड एक नाम का जो स्लोगन दिया गया था, उस पर क्या हुई थी? प्लेग हुई थी, जिसमें कि लोगों को बहुत बड़ा चैलेंज था वो। डिस्पाइट इट देयर वाज हैज अ सर्वर लीगल चैलेंजेस ऑब्जेक्टिंग टू फ्रेज अंडर गॉड, और इसको फेस करने के लिए अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हु रिसेंटली, हमने जैसे कि पिछले उसमें पढ़ा था कि इस पिक्चर से हमने 2 वे पढ़े थे, अब हम इसका 3rd वे पढ़ने वाले हैं। इन द अबव स्टे बोर्ड Paramjit and Sikh youth does not have wear a helmet. This is because Indian state recognize that wearing a pagadi is a central Sikh religious practice in order not to interference with this allow to expectation in the law. अब जो सिख हैं वो हेलमेट नहीं पहनते, क्योंकि वो क्या पहनते हैं? क्योंकि वो पगड़ी पहनते हैं। टर्बन इज सेंट्रल सिक्स रिलीजियस, और इनके इस रिलीजियस प्रैक्टिस को, ऑर्डर को, नॉट टू इंटरफेरेंस को इंटरफेरेंस नहीं है। The third way in which the Indian secularism worked to prevent the domination listed earlier through a strategy of intervention. You are needed earlier in this chapter about untouchability. और हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? अनटचेबिलिटी, जो होती है कि ये छोटी कास्ट है, इसका रिलीजन अलग है, इसे अनटच करना है, हम नहीं छू सकते। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। एज डिस्कस अबव, the most important aspect of secularism is its separation of religion from state power. State के accordingly उनका religion का क्या separation. This is important for a country to function democratically. और ये important है किसी भी राष्ट्र के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करना। Almost all countries of the world will have more than one religious group living them. और इनमें से क्या होता है? सारी कंट्रीज में से एक लिविंग करता है, कोई भी एक रिलीजन ग्रुप लिविंग करता है। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप देयर विल मोस्ट लाइकली टू हैव ग्रुप दैट इज अ मेजॉरिटी। इफ दिस मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप हैज एक्सेस टू स्टेट पावर देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज द पावर एंड फाइनेंशियली रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियली रिसोर्सेज यूज किए जा सकते हैं। दिस टायरार्की ऑफ अ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन। ये किसके रूप में उभर कर आई है? भेदभाव के। और कॉन्क्रियन एट द टाइम इवन द किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, जो धर्म के नाम पर माइनॉरिटीज़ अलग अलग भेदभाव के रूप में हैं, उनको क्या किया गया है? प्रिवेंट किया गया है। द प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजियस एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड वायलेशन ऑफ द सिटीजन इंडिपेंडेंट देयर रिलीजन देयर फॉर एंड द टाइम of the majority, the violation and fundamental rights that can result is one reason why is important to separate the state and religion in democratic society. तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हमने पढ़ा था राइट टू रिलीजन, राइट टू वर्शिप, ये सब चीज़ें थी। तो फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंगली वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि किसी भी स्टेट को उसके रिलीजन और डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अकॉर्डिंगली सेपरेट किया जाए। तो हम इसमें हमने आज सेपरेट रिलीजन्स फ्रॉम द स्टेट के अकॉर्डिंगली सेपरेट कैसे किया गया रिलीजन के अकॉर्डिंग, और हमने इसका पिक्चर का 3rd वे पढ़ा। 2 वे हमने इस प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक